तहसील के गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक सम्मान व प्रवेश उत्सव समारोह का आयोजन बुधवार को हुआ। फतेहपुर विधायक हाकम अली खान के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच प्रतिनिधि परमाराम नेहरा ने की। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता इंदिराज खिच्चर, पप्पू कड़वासरा, रेखाराम खिच्चर, गिरधारी लाल महर्षि, मुकुंदाराम नेहरा, प्रधानाचार्य रतनलाल खारड़िया, ब्रह्मदत्त शर्मा, मान सिंह शेखावत, हरवंश लाल जानू, सुल्तान सिंह भीचर, रामेश्वर लाल भीचर, पूर्णमल सैनी, प्रेम सिंह इंदा, पूर्णाराम भरजाती, महावीर सिंह बगड़िया, बीरबल चाहर, रामचंद्र एचरा, पूर्णाराम कटारिया विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सरस्वती वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में प्रधानाचार्य भागीरथ सिंह महिला ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान अतिथियों द्वारा पूर्व प्रधानाचार्य मगनाराम बरजाती, मूली देवी, सुनील व पंकज कुमार का अभिनंदन किया गया। प्रशस्ति पत्र का वाचन उमेश दत्त शर्मा ने किया। मंचस्थ अतिथियों ने स्कूल में नव प्रवेशित 32 बच्चों का तिलकार्चन कर प्रवेश उत्सव अभियान का शुभारंभ किया। कांग्रेस नेता खिच्चर ने स्कूल में प्रार्थना सभा के लिए टीन शेड का निर्माण करवाने की घोषणा की। मंचस्थ अतिथियों ने स्कूल में पौधारोपण भी किया। सेवानिवृत्त शिक्षक मदन लाल जाखड़ ने जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की घोषणा की। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहने वाली प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। संचालन सुभाष चंद्र महिला ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शहर की लिंक रोड से हनुमान पार्क जाने वाले सड़क मार्ग पर कार व बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 18 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल को कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राय का जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 4 निवासी कमलेश अपनी बहन को लेकर बाजार की तरफ जा रहा था कि सामने से आ रही कार के चालक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद बाइक कार के नीचे दब गई तथा कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को सामाजिक कार्यकर्ता विजय नायक के सहयोग से कांग्रेस नेता राय का अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार चल रहा है। वहीं कार में L&T कंपनी के मैनेजर प्रशांत सवार थे, जो कंपनी के कार्य से हनुमान पार्क की ओर जा रहे थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा हादसे की जानकारी ली। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। रतनगढ़ तहसील के गांव लोहा से विहार कर आचार्य महाश्रवण बुधवार को अपनी धवल सेना के साथ कस्बा पड़िहारा पहुंचे। पड़िहारा में मेगा हाईवे पर स्थित गौशाला का आचार्य महाश्रवण ने अवलोकन किया तथा कुछ देर तक वहां पर रुके। इस अवसर पर आचार्य महाश्रवण ने सत्संग भवन में मंगल पाठ किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सबके कल्याण की भावना रखकर कार्य करना चाहिए। सभी के कल्याण की बात हम करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। उन्होंने गौ सेवा को पुनीत कार्य बताया। इसके पश्चात कस्बे में स्थित प्रज्ञा भवन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। इस दौरान रास्ते में आचार्य महाश्रवण का विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापार प्रतिष्ठानों एवं आमजन द्वारा उनका अभिनंदन किया गया। आचार्य महाश्रवण धवल सेना के साथ प्रज्ञा भवन पहुंची तथा वहां कुछ देर के लिए विश्राम करने के पश्चात माताजी मंदिर स्थित एक भवन में पहुंचकर प्रवचन दिया। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि, सरपंच जगदीश सिंह राठौड़, पंचायत समिति सदस्य भवानी सिंह, भूपेंद्र सिंह, बजरंग जोशी, रतनलाल सुराणा, आनंद मंत्री, हंसराज सुराणा, राजेंद्र गुज्जर, सुरेश प्रजापत, भिकमचंद सुराणा, जय सिंह राठौड़, बिशनलाल रुलानिया, बहादुर सिंह राठौड़, चेतन राम माली, दिनेश प्रजापत, सागरमल प्रजापत, हनुमानमल सोनी, लक्ष्मीपत सुराणा, सुमेरमल सुराणा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन बुधवार को पोदार गेस्ट हाउस में हुआ। इस दौरान जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी मनाई गई। मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता डॉक्टर मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा ने कहा कि वर्तमान में पार्टी की कार्यकर्ता सेवा की संकल्पना की पूर्णता को आधार मानकर असाधारण योगदान दे रहे हैं। यही हमारी सभ्यता व संस्कृति है। मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन के 8 वर्ष उपलब्धि भरे रहे हैं। साथ ही देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा भी मजबूत हुई है, जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है। बैठक को शहर मंडल प्रभारी राजेंद्र सोनी, वरिष्ठ नेता एडवोकेट बजरंग गुज्जर, जिला उपाध्यक्ष गिरधारी लाल खिच्चर, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़ व जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत ने भी संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता आमजन को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए वंचितों के लिए कार्य करें। इस दौरान उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हुई घटना की निंदा करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री रामकिशन माटोलिया ने किया। डिप्टी सीएमएचओ कार्यालय में बुधवार की शाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर हेल्दी लीवर अभियान की विस्तृत जानकारी दी। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा ने बताया कि जिले में वायरल हेपेटाइटिस रोग के प्रति जागरूकता लाने के लिए हेल्दी लीवर कैंपेन अभियान चलाया जाएगा।
वायरल हेपेटाइटिस रोग की रोकथाम के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत जलदाय विभाग की ओर पेयजल स्रोतों की साफ सफाई के साथ ही क्लीरेशन करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान आमजन को जागरूक करने के लिए समय समय पर जन जागृति रैलियां भी निकाली जाएगी। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गुरावा ने बताया कि जलदाय विभाग को पानी के नमूने लेने के साथ क्षेत्र में स्थापित जल स्रोतों में दवा डालने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायती राज विभाग को ग्रामीण क्षेत्र में स्थित पानी की टंकियों की साफ सफाई व दवा डालने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस रोग के लिए गर्भवती महिलाओं व बच्चों का हर सप्ताह आयोजित पोषण दिवस के अंतर्गत उनकी जांच करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। इसके साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर योगा सेशन का भी आयोजन किया जाएगा तथा स्कूल व चिकित्सा संस्थानों में जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पीलिया रोग के प्रति लोगों को जागरूक रहना चाहिए तथा झाड़ा फूंक की तरफ न जाकर डॉक्टरी सलाह से उपचार करवाना चाहिए ताकि जनहानि नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई तक जिले में हेल्दी लिवर अभियान चलाया जाएगा। हेपेटाइटिस ए या ई के आने की संभावनाएं पूरी रहती है। ई या ए आ जाए, ठीक है, वो रेगुलरली उसी कंटामिनेटेड वाटर से कई बार ये बड़ा रूप भी ले सकता है। तो लोगों में इस बाबत जनचेतना हो ताकि लोग उस चीज को ध्यान रखें, उस बाबत अपन उस चीज को अवॉइड कर सकें कि भाई जो अपने दिखने वाले जो रिसोर्सेस हैं उनको अपन उस चीज से मुक्त रख सकें कि भाई इसमें अपन अगर ध्यान रखेंगे तो हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन नहीं होगा, इससे ये नुकसान हो सकता है, इस चीज से ये नुकसान हो सकता है। तो एक तरह की जन चेतना वाला माहौल अपने जिले में पैदा हो, इसी का उद्देश्य प्रोग्राम पूरे स्टेट में चल रहा है। अपन अपने जिले की बात करें तो अपने जिले इसमें जो ज्यादा से ज्यादा जन चेतना है वो आप लोगों के माध्यम से हो जाए। इन्फेक्टेड पर्सन है उसी का ट्रांसफ्यूजन किसी दूसरे में उससे नहीं किया जाता है, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है बी से उसके जो काम में लिए हुए इंजेक्शन या ट्रांसफ्यूजन संबंधित औजार उसके लिए बिना जांच के दूसरे में यूज किया जा सकता है सामान्य पर्सन, उसके द्वारा ये फैल जाता है। तो बी का बचाव ये है कि यदि गर्भवती महिलाओं में बच्चा होता है उसके लिए तो क्या इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन लगाए थे मृत्यु में लगाया, ये कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पहले से ही प्रोग्राम चलाया जाए। लेकिन इस अभियान के तहत विशेष रूप से जो छूट गई है उनको, और ये नई जो जांच होगी गर्भवती महिलाओं की, उनके जांच होगी क्या इसके बी पॉजिटिव तो नहीं है वायरस से। फिर जो उसके इन्फेक्टेड थी उनके तो उसकी जो डिलीवरी इस दौरान विशेष रूप से अभियान के दौरान उनके इंजेक्शन लगवाए जाएंगे। ग्राम पंचायत कांगड़ प्रशासन द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे एडवोकेट प्रदीप जानी का बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। वहीं पंचायत समिति से एएन महेश जारीवाल व सहायक विकास अधिकारी संजय भोजक ने जानी से वार्ता की। इस मौके पर एएसआई जगदीश सिंह शेखावत में पुलिस जाब्ता सीएससी से डॉक्टर माधुरी शर्मा, संतलाल भारी भी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के भारी ने आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि जब तक गंदे पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था एवं किए गए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा। इस मौके पर सोनाराम, सुरेश, मदनलाल, गोपालराम, गोपाराम, रामचंद्र, मनीराम सहित कई लोग उपस्थित थे। ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त होने पर हैदराबाद के रहने वाले एक व्यक्ति को हजारों रुपए का फर्नीचर भेज दिया। व्यक्ति ने उसका भुगतान भी भेज दिया, फिर ऑर्डर कैंसिल करके भुगतान वापस कर लिया तथा माल वापस नहीं भेजा। फर्नीचर फैक्ट्री के मालकिन ने न्यायालय माध्यम से एक व्यक्ति के खिलाफ बुधवार को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पीयूष हैंडीक्राफ्ट की प्रोप्राइटर रजनी जहांगीर ने न्यायालय के माध्यम से इस आशय का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि जहांगीर ने इस्तगाशे में लिखा है कि ऑनलाइन उसकी फैक्ट्री को फर्नीचर का ऑर्डर प्राप्त हुआ था, जिस पर 18 नवंबर 2021 को मिस्टर सतीश निवासी मियापुर हैदराबाद तेलंगाना को 63,809 रुपए का फर्नीचर भेज दिया गया। फर्नीचर प्राप्त होने पर सतीश ने कंपनी को रुपए भी भेज दिए थे, लेकिन फिर उसने उक्त ऑर्डर को रद्द करते हुए उक्त भुगतान वापस प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके द्वारा भेजे गए फर्नीचर को वापस नहीं भेजा। पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त इस्तगाशे के आधार पर सतीश के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।